का एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा जो है वो हमने आज अप्रूव किया है इन प्रिंसिपल। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं स्पेसिफिकली आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर हमारी एक्टिविटी होगी। ये पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर हमारी एक्टिविटी होगी, ये पार्लियामेंट के अंदर हमारी एक्टिविटी होगी, और ये लीगल फ्रंट के ऊपर हमारी एक्टिविटी होगी। कोर्ट की जज साहिबान ने लिखा है, सो उसको सामने रख के जो इंटरवेंशंस हो रही हैं इस वक्त रियासत के मामला चलाने में अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल इंटरवेंशंस होते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये मल्टीपल प्रॉन्ग जो हमारी एक्टिविटी है उससे उन इंटरवेंशंस जो है उनका खात्मा किया जा सके, क्योंकि रियासत आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि ये लीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरवेंशंस जो वो ख़त्म नहीं होती। इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस जो है, स्टेट इंस्टीट्यूशंस की वो तबाह हो चुकी हुई है, ख़त्म हो चुकी हुई है। कोई इंस्टीट्यूशन आपका जो है वो कानून और आइन के दायरे में रह के फैसला करने का मजाज नहीं रहा, क्योंकि लोगों को किडनैप किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उनकी अबॉर्शन है, उनकी फैमिलीज के ऊपर जो कुछ है मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। आपको भी इफ्तारी का इंतज़ार होगा, तो जो मेजर चीज़ें इसमें हमने की हैं उसमें जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन जो है हम सीख कर रहे हैं। जिस किस्म का कमीशन ये बनाना चाह रहे हैं वो हम रिजेक्ट कर चुके हैं। हम जुडिशल कमीशन कंप्राइजिंग सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो हम सीख कर रहे हैं, और वो तमाम पूरे जितने भी सिटिंग जजेस हैं वो उसके मेंबर्स हों और वो इसको हेयर करें, वो देखें कि क्या मामलात हैं। नंबर 2, हम जो जुडिशल कन्वेंशन सीख किया है इन मेंबरान ने, इन जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, हम उसके भी उनको भी हम सेकेंड करते हैं और चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जल्दी से जल्दी इस किस्म का जुडिशल कन्वेंशन जो है वो होल्ड करें, ताकि मामला की नोयत जो है वो कुल्लियतन समझ आ पाए। ये सिर्फ 6 जजेस का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान में हर जज जो है उसका मामला है, और हमने उसकी कहानी सुननी है। हमें पता चलना चाहिए कि वो क्या उनके साथ बीती है, बीत रही है, ताकि उसको ख़त्म किया जा सके, और जो रियासती इदारे हैं उनकी इंडिपेंडेंस, जो उनकी आज़ादी जो है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। इसके बाद हमारा डेली प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है जी मंडे से सोमवार, आने वाली सोमवार 2 दिन के बाद से हम लोग डेली प्रोटेस्ट सारे पाकिस्तान में करेंगे, खासकर इस्लामाबाद में करेंगे। शौकत सिद्दीकी साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बताया है, बड़े ल्यूरिड तरीके से बताया है कि उनकी फैमिली के साथ, उनके बच्चों के साथ क्या सलूक रवा रखा गया। सिर्फ ये शौकत सिद्दीकी साहब की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान के बहुत सारे और लोगों की भी यही कहानी है। ये PTI के मेंबरान की सिटिंग मेंबर्स ऑफ दी नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज जो है उनकी भी यही कहानी है। उनकी बिजनेसेस तबाह की गई हैं, उनकी फैमिली लाइफ तबाह की गई है, उनको टॉर्चर किया गया है, क्या पोस्ट डिसअपीयरेंसेस में वो गए हैं, उनके इंटरव्यूज़ किए गए हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये हम पूरी कोशिश हमारी ये है कि हम इनको पब्लिक डोमेन में लेके आएँ। इसके अलावा हम अब कॉन्टेक्ट जो है मीडिया के साथ, बोथ डोमेस्टिक मीडिया एंड इंटरनेशनल मीडिया, उसको हम इन्हेंस कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपके पास जो हमारी सजेशंस हैं, प्रपोजल्स हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नेशनल असेंबली में हमने एडजर्नमेंट मोशन जो है वो ऑलरेडी मूव कर दी है आज। मैं रिजवान साहब से कहूँगा कि वो जो एडजर्नमेंट मोशन मूव करने की कॉपी है वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे। जिस हमने एडजर्नमेंट मोशन की है ये है कि जो ये लेटर है इसको पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर डिस्कस किया जाए, और इसमें जो दर्जात हैं उनकी रोशनी में आगे बढ़ा जाए। इसके अलावा बहुत सारे और जो हैं हमने इनिशिएटिव्स लेने हैं। एक जलसा जो है हमारा संडे को पेशावर में हो रहा है, उसके बाद 19 तारीख को पिंडी में हो रहा है, फिर 21 तारीख को कराची में हो रहा है। लेकिन इससे पहले 19 तारीख के जलसे से पहले जो हमारे और बाकी जलसों का प्रोग्राम है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो PTI is getting into a different mode of activity, into a hard mode of activity. So क्योंकि 2 साल हमने बैठ के देख लिया है, 2 साल हमने रियासत का जबर, रियासत का जुल्म बर्दाश्त किया है। मेरा ख्याल अब टाइम आ गया है कि हम खड़े होकर अपना जो कहानी है, अपनी साइड की स्टोरी है वो भी बयान करें, सुनाएं, और कोशिश करें जितनी भी हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती है एज अ पॉलिटिकल पार्टी कि हम वो कोशिश करें ताकि मुल्क में जो चेंज है जिसकी ख्वाहिश पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की है, जो कि उन्होंने 8 फरवरी को अपने वोट की ताकत से उसको इस्टेब्लिश किया है, उसको स्टैम्प किया है। तो हम चाहते हैं कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम उनकी उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो तमाम इक़दाम करें जो कि हम कर सकते हैं।
تھا آپ کے لیے جی آج کے لیے. اور آج سوالات میں رکھا گرینڈ دیجیے، اب تاریخ کریں. تھینک یو ویری مچ.